चुनाव के नतीजे आए हैं, ये अप्रत्याशित हैं हमारे लिए। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित हैं, हमारे लिए अति आश्चर्यपूर्ण, और मैं समझता हूं ये भी कहा जा सकता है ये अकथनीय है। इसका कोई समझने की कोशिश करेगा वो समझने नहीं पाएगा। कई लोग विश्लेषण कर रहे हैं सुबह से, विकास की जीत हुई है। अकथनीय मीन्स इनएक्सप्लिकेबल। सुबह से विश्लेषण चल रहा है कि विकास की जीत हुई है, और एक एनसीपी अजीत पवार के नेता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो फेक नैरेटिव था लोकसभा के चुनाव के समय, उसको महाराष्ट्र की जनता ने ठुकराया है। ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए किसी के मन में कि जो हमारा लोकसभा चुनाव में जो एजेंडा था, जो हमने मुद्दे उठाए थे, आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण, संविधान की सुरक्षा, जाति जनगणना, और ये जो मोडानी घोटाले हैं, ये मुद्दे आज भी उतना महत्व रखते हैं और रखेंगे जब लोकसभा चुनाव के समय हमने उठाया था, हमारे नेताओं ने उठाया था, कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया था, राहुल जी ने उठाया था। जाति जनगणना, 50% आरक्षण की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, मोडानी घोटाला, ये सब मुद्दे रहेंगे। और हम समझते हैं महाराष्ट्र की जनता ने इसको ठुकराया नहीं है। कैसे ये नतीजा आया है, इस पर जरूर हम और जांच करेंगे, इसका विश्लेषण होगा, ये स्वाभाविक है। पर आज हम ये कह सकते हैं कि जो जीता है उनको भी ये अनुमान नहीं था कि ये नतीजा आएगा। हमको तो पहले से ही हम ये मानकर चल रहे थे कि हमें जनादेश मिलेगा, जनता हमारे साथ है, महाराष्ट्र के किसान नाराज हैं, महाराष्ट्र के जो वर्किंग क्लास है उसके सरकार के खिलाफ है। और एक माहौल जो था महाराष्ट्र में 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, वो आज भी वही माहौल है, ये हम मानकर चल रहे थे और सभी लोगों का ये मानना था। पर जो नतीजे आए हैं ये बिल्कुल इसके विपरीत हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि हम हमारे एजेंडे से पीछे हटेंगे। जो हम मुद्दे उठाए थे महाराष्ट्र में चुनाव के वक्त, प्रचार के वक्त, हम संसद के अंदर, संसद के बाहर, महाराष्ट्र में जो हमारे नेता जीते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में और वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, इन्हीं मुद्दों के आधार पर संगठन को हम पुनर्जीवित करेंगे। धक्का मिला है, ये बिल्कुल जरूरी है, पर ये धक्का दिया गया है। कोई षड्यंत्र है कहीं भी हमें हराने का? तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा, आज हमारे लिए कहीं खुशी है, कहीं गम भी है, कहीं जीते हैं, कहीं हारे हैं। पर एक बात निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी की एजेंडा में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जो सामाजिक मुद्दे हमने उठाए हैं हम उठाते रहेंगे, जो आर्थिक मुद्दे हम उठा रहे हैं हम उठाते रहेंगे। मोडानी का मसला रहेगा, जाति जनगणना की मांग हम करते रहेंगे, संविधान की सुरक्षा के बारे में जो कदम उठाने हैं हम उठाते रहेंगे, उसका जिक्र हम करते रहेंगे। पर पूरा विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा कि ये जो अजीब सा नतीजा आया है महाराष्ट्र में, बिल्कुल अजीब,
इसका और मैं कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल अजीब है, समझा ही नहीं जा सकता। हाँ, बहुत कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए हमने जीता, इसके कारण हम जीते। अभी अभी मैंने देखा प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकास की जीत है। तो ये सब मैं समझता हूं, ये इनको जो ज्ञान आई है चुनाव के नतीजे के बाद, ये भाषा नहीं थी चुनाव के नतीजे के पहले। तो ये एक टारगेटेड निशाना बनाकर ये नतीजा निकाला गया है। पर हमारा हौसला कमजोर नहीं हुआ है। हम हारे हैं जरूर, पर हार जीत होती रहती है। हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, जनता की मुद्दे उठाते रहेंगे, और संगठन में जो और मजबूती से हमें काम करना है, महाराष्ट्र में खास तौर से जो कदम उठाने हैं, मैं समझता हूं अगले कुछ दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के जो नेता हैं उनके बीच में बातचीत होगी, और जो कदम उठाने हैं उठाते रहेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो अभी। जयराम सर। हाँ जी, नहीं एक मिनट जी, इस साइड से, क्योंकि आलोचना होती है कि मैं हमेशा। हाँ, yes sir. राइट विंग Sir, section. yeah, sir. So my question is that there is an allegation, there is a statement that is coming in from the TMC saying that in every election, the TMC tries to block the BJP, and now at the national level, it is not Congress, but the TMC that should in fact be appreciated and should be pushed forward to defeat BJP. How does the Congress sees this statement? We are discussing Jharkhand and Maharashtra. To the best of my knowledge, TMC is not a player in either of these two states. But they should be the player now is what the... We are discussing, I don't want to discuss issues that are not of great relevance to the issue that we are discussing, which is the election results. अच्छा जयराम जी, अभी आप लोगों ने कहा कि झारखंड में ध्रुवीकरण की राजनीति हारी है, लेकिन महाराष्ट्र में फडणवीस भी यही बात कह रहे हैं कि वहां कांग्रेस ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही थी और वहां वो इसलिए हारी है। कौन कर रहा था? थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, अब मुझे नहीं लगता देश में किसी को भी ऐसा कोई कंफ्यूजन है कि ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता है। 75-76 साल में अगर 54 साल 7 महीने हम सरकार में रहे हैं, तो कम से कम इतना तो समझ लीजिए कि ध्रुवीकरण करके तो नहीं रहे होंगे। सबका वोट मिलता है तभी हम जीते। और जैसा कि जयराम जी ने कहा, हमारा जो समावेशी जो हमारी विचारधारा है और समावेशी नीतियां हैं, उससे कतई कोई समझौता नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि धारावी में कांग्रेस 24,000 वोटों से जीती है। अगर किसी को बहुत खुशी हो रही होगी कि हमारा धारावी का प्रोजेक्ट हो जाएगा अब तो मैं बता दूं धारावी के लोगों ने बड़ा अच्छी तरह से जवाब दे दिया। सर अब पूछ लो। मैं ये भी कहूंगा कि अगर जातिगत जनगणना की मांग को ध्रुवीकरण के साथ जोड़ा जाता है, ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। जब हम ध्रुवीकरण की बात करते हैं, ज़्यादातर हम धर्म के आधार पर जो समाज को बांटा जा रहा है, ध्रुवीकरण करने की प्रयास की जा रही है धर्म के आधार पर। और जो आलोचना की जा रही है कि जब हमारे नेता, खास तौर से राहुल जी, कांग्रेस अध्यक्ष जी, जाति जनगणना की बात उठाते हैं, वो समाज का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ ये सही है। ये मैं समझता हूँ संविधान का अपमान है, संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान है कि जाति जनगणना की मांग को ध्रुवीकरण से जोड़ा जा रहा है। सर अब पूछ लो। सर जयराम सर इधर से भी। एक मिनट, धीरे 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 धीरे